हेलो दोस्तों, स्टडी विथ इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का आपको चैप्टर लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 12 कराएंगे। पार्ट नंबर 1 से 11 तक हम पहले करा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख लें ताकि उनकी हर चीज़ क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 12। देखिए, पार्ट नंबर 12 जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बहुत ही अजीब हैं। अजीब इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी हो रहा है, लेंदी होता ही है और अजीब तरीके से ये हल करने में होता है। और इसको हम आपको बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे, वो भी ऑप्शन से कराएंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन के अगर आप करोगे तो ये बहुत ही टफ पड़ता है और बहुत टिपिकल हो जाता है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इन प्रश्नों को पहचानने की ट्रिक क्या है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको पहचानेंगे कैसे हम। ठीक है, चलिए देखिए पहचानते कैसे, मैं ट्रिक पहले समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, ऐसे प्रश्नों में संख्यात्मक मान, जो लिखा है ना संख्यात्मक मान, ये शब्द दिया होता है। क्वेश्चन में संख्यात्मक मान दिया ही होता है, यही आपको समझना है। कि अब जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको कीवर्ड बताया था, उतने, जितने, आदि, अंत, कुछ चीज आपको जैसे बताते हैं कि इसे आप पकड़ लीजिए, प्रति पकड़ लीजिए, एक पकड़ लीजिए, इस टाइप की चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको संख्यात्मक मान पकड़ना है। ठीक है, ये शब्द दिया होता है, इसे ही देखना होता है और दिए गए ऑप्शन से ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। क्या इसमें आपको समझना है, संख्यात्मक मान दिया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक, देखिए आ गया ना संख्यात्मक मान, यही हमको समझना है और यही हमको पकड़ लेना है कि जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमको फट से ऑप्शन उठाना है। ठीक है, तो संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, आपको याद रखना पहला कीवर्ड क्या है कि आपको संख्यात्मक मान दिया होगा तो आपको क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन से ही हल करना है। ठीक है, और क्या कह रहा, लाभ, प्रतिशत लाभ दिया होगा या प्रतिशत हानि दी होगी। अगर लाभ कहेगा तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपको 100 में प्लस करना होता है। ठीक है, और अगर हानि दी होगी तो आपको 100 में से माइनस करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए लाभ कह रहा है, अब हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, 80 है, तो हम ये लिखेंगे 80 प्लस 80 का भी 80%। बस ये ट्रिक है आपकी, ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको। प्लस क्यों लगाया यहाँ पे, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लाभ था। जब लाभ होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, हानि दिया होगा यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बस ये याद रखिए। ठीक है, 80 तो एक संख्या हो गई और इसी का फिर 80% निकालना हमको है ना, तो उसी में जोड़ देना है। और जोड़ने पे अगर ये 119 आता है तो आपका ये ऑप्शन ठीक है, और नहीं आता है तो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, चलिए करते हैं। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 8 कितना होता है 64। अगर हम 64 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आता है 144। ठीक है, तो यानी 144 तो ये मैच नहीं कर रहा, 119 लाना हमें, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। कौन सा ऑप्शन आते हैं, 60 वाले पे। ठीक, 60 का करिए, 60 प्लस 60 का 60%। ठीक, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 6 कितना होता है 36, जोड़ दीजिए 6 6 3 9, कितना आ गया 96। क्या 96 मैच कर रहा है 119 से, नहीं मैच कर रहा ना, तो ये क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, 96 रॉन्ग, यानी कि ये ऑप्शन सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आते हैं, सी नंबर पे। ठीक, सी नंबर देखिए ये इसका था और बी वाला ये था। ठीक, सी वाला हम लोग कर रहे हैं। ठीक, सी वाला में देखिए 70 लिखा प्लस 70 का 70%। जो भी संख्या दी होगी उसको उसी में ही उसी का उतने ही परसेंट जोड़ना है, बस याद रखिए। जो संख्या दी होगी ऑप्शन उठाएंगे, उसी ऑप्शन में उसी ऑप्शन का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, 70 है तो 70 लिखा प्लस 70 का 70% करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 7 कितना होता है 49, इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक, तो 9 और 0 9 हुआ, 7 और 4 11, 119। देखिए 119 आ गया, फिर से देख लीजिए 70 प्लस 70 का 70%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 7 49, तो इसी 49 को 70 में जोड़ देंगे, तो 9 0 9 7 4 11, 119 आ गया। 119 देखिए ये है और 119 ये है, दोनों बस मैच कर गया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है,
देखिए हम समझा रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय लग जा रहा है, नहीं तो उसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है। एक बार चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी हम एक आपको और ट्रिक बताते हैं, हमेशा बी और सी में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बी सी ज़्यादा उठाया करिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान, देखिए कीवर्ड है संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या कह रहा है आपसे, हानि कह रहा है, प्रतिशत हानि है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग प्लस लगाते हैं प्लस, इस सब में अब क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे था प्रतिशत लाभ, लाभ के लिए हम लोगों ने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हानि लगानी पड़ेगी। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 60 माइनस 60 का 60%। ठीक, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36 होता है, 36 60 में से 36 घटाना पड़ेगा। 10 से 6 गया 4 बचा, 5 से 3 गया 2। देखिए ये वाला 24 और ये है 16, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब उठाते हैं कौन सा, 80 वाला। ठीक, देखिए 80 लिखा माइनस फिर 80 का 80%, जो संख्या उसी का उतने ही परसेंट निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 कितना हुआ 64। 10 से 6, 10 से 4 गया 6 बचा। ठीक है, 7 से 6 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे आप, ये 16 आ गया और ये क्या है 16, दोनों सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए कितना इजी तरीके से हो रहा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे इजी और इससे अच्छी ट्रिक मेरे पास नहीं है और इससे अच्छी ट्रिक है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कलम को 21 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत हानि होती है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगी। अब देखिए हानि दी हुई है, ठीक, कीवर्ड क्या था, संख्यात्मक मान। ठीक है, आप समझते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए उठाते हैं पहले, 75। ठीक है, हानि कह रहा है आपसे तो माइनस लगेगा, फिर 75 का 75%। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब मेरी बात समझिए, इसको सॉल्व करना ही बंद कर दो। क्यों, ये कौन सी संख्या है, ये है सम संख्या। ठीक, और यहां जो गुणा करोगे आपको कौन सी संख्या हो जाएगी भैया, विषम। जब कभी भी सम विषम डिफरेंट संख्याओं में डिवाइड करा जाता है तो आंसर जो आता है वो किस में आता है, पॉइंट में आता है। ठीक है, और जब पॉइंट में आंसर आएगा और उसको 75 से आप पॉइंट में घटाओगे तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। और आपको यहाँ 21 क्या दिया हुआ है, ये तो एग्जिट आंसर दिया, इसमें कोई पॉइंट लगा ही नहीं है, तो वैसे भी इसका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर नहीं आएगा। तो जब ऐसी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप करेंगे उतने ही क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सम विषम जब संख्याएं इस टाइप की होंगी तो कटेंगे नहीं, तो यानी ऑप्शन हमारा एक गलत हो गया। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब हमको पता थोड़ा सा भी ध्यान लग गया ये नहीं हो सकता है तो उस पर कार्य करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी आते हैं। बी में क्या कह रहा है, 70%। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, 70 माइनस 70 का 70%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 7 7 कितना होता है 49, 49 को इसी में से माइनस करिए। 10 से 9 गया 1 बचा। ठीक, हासिल यहाँ देते हैं, 6 से 4 गया 2, ये कितना आ गया 21, ये कितना है 21, दोनों मैच कर गए, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 70 नंबर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 264 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, सीधी पूछ दिया आपसे। अब देखिए प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है, उसका अब ये लाभ है, आपको लाभ निकालना है, यानी क्या करना है, बस दो ही चीज ढूंढनी है आपको, लाभ कह रहा है तो प्लस करना है, हानि कह रहा है तो माइनस करना है, और संख्यात्मक मान ये कीवर्ड प्रश्न को पहचानने का कि हमको इस प्रश्न को ऑप्शन से करने हैं। अब देखिए शुरू करते हैं 110 से, तो 110, ठीक है, 110 लाभ कह रहा है तो प्लस, फिर 110 का 110%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 गुणा 11 करें तो 121 आता है, जोड़ लेते हैं, 1 आया 2 1 3 आया 1 1 2 आया,
231 आ रहा भैया, और यहाँ निकालना कितना 264, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या करें 120, तो लिखेंगे 120 प्लस 120 का 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 का गुणा 12 में करें तो कितना आता है 144। 144 इसमें ऐड करके देख लेते हैं। 4 में 0 तो 4, 4 2 6, 1 1 2, कितना आ गया 264। ये कितना है 264, दोनों इक्वल हो गए, दोनों बिल्कुल सेम है, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो गया 120, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करिए, और मेरे चैनल के प्रमोशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।